राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि त्योहारों के जश्न में खलल डालने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। अन्नाद्रमुक महासचिव और तमिलनाडु में विपक्ष के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने बुधवार को करूर भगदड़ की घटना पर विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा दिए गए बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि द्रमुक सरकार एहतियाती कदम उठाने में विफल रही। बिहार चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि यह 20वीं सदी के सबसे उत्कृष्ट हिंदुस्तानी भाषणों में से एक है। राज्य सरकार में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि इस संबंध में कोई भी फैसला कांग्रेस आलाकमान को लेना है। सुरक्षा बलों ने मणिपुर के अलग अलग जिलों से विभिन्न प्रतिनिधि संगठनों के 3 उग्रवादियों को जबरन वसूली में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध की शर्तों में ढील देने के फैसले का स्वागत किया, जिससे दिवाली पर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति मिल गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में चल रही खींचतान के बीच नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 57 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। भाजपा ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। बड़गांव से आगा सैयद मोहसिन और घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मदन लाल खुराना की याद में आज पंजाबी बाग चौक का नामांकन किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन बिहार चुनाव को लेकर एक अर्जेंट कार्यक्रम के कारण वो बिहार के लिए प्रस्थान कर गई, लेकिन उन्होंने अपना संदेश भेजा था। इस कार्यक्रम में परवेज साहब सिंह वर्मा जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उन्होंने शिरकत किया। सिरसा जी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के वो भी आए थे। कपिल मिश्रा जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो भी आए थे और कई मंत्री सांसद मौसमी स्वराज इस कार्यक्रम में शरीक ली और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी ने दिल खोलकर स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी की याद को ताज़ा करते हुए उनकी कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा तो किस प्रकार दिल्ली को अपना मंदिर मानते थे और वे अपने को पुजारी। देखिए इस कार्यक्रम को किस प्रकार से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के पंजाबी बाग और मोती नगर क्षेत्र में मदन लाल खुराना चौक का भव्य उद्घाटन 15 अक्टूबर 2025 को मदन लाल खुराना जी की जयंती के अवसर पर किया गया। यह चौक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मदन लाल खुराना की दिल्ली के विकास में अमूल्य योगदान और उनकी दृढ़ राजनीतिक दृष्टि को सम्मान देने का एक स्वर्णिम प्रतीक बना। कार्यक्रम में वीडियो संदेश के माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वहीं उद्घाटन स्थल पर नई दिल्ली लोकसभा की सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली सरकार के मंत्री परवेज साहिब सिंह वर्मा, कपिल मिश्रा, मजिंदर सिंह सिरसा, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र व मोतीनगर विधानसभा के विधायक हरीश मदन लाल खुराना, पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की धर्मपत्नी श्रीमती राज खुराना, खुराना परिवार की बड़ी बहू वंदना खुराना सहित खुराना परिवार के अन्य सदस्य एवं दिल्ली भाजपा के विभिन्न वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने वर्चुअल संदेश में मुख्यमंत्री ने दिल्ली का शेर स्वर्गीय मदन लाल खुराना की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके कार्य इतने महान हैं कि आज भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। आदरणीय मदन लाल खुराना जी वो शख्सियत जिन्होंने दिल्ली को जचाया, बढ़ाया और दिल्ली के लिए ऐसे विकास के कार्य किए जिसके कारण से देश की राजधानी दिल्ली में आज भी उनको याद किया जाता है। ऐसे मुख्यमंत्री जो दिल्ली के शेर के नाम से जाने जाते थे, विकास कार्य करवाने में कोई उनका सानी नहीं था। आज हम सब उनकी जन्म जयंती पे उनको याद कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि आज दिल्ली सरकार के माध्यम से इस पंजाबी बाग चौक का नाम हमने स्वर्गीय श्री मदन लाल खुराना जी के नाम पे रखा है। आज एक छोटी सी श्रद्धांजलि के रूप में इस चौक के नामकरण को मैं आदरणीय मदन लाल खुराना जी की पुण्य आत्मा के चरणों में समर्पित करती हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं नई दिल्ली लोकसभा से सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली सरकार की सीएम ने मदन लाल खुराना जी के नाम पर चौक के नामकरण का वचन मोती नगर विधानसभा के लोगों को दिया था, जिसे समयबद्ध पूरा किया गया है। कोई भी वृक्ष उतना ही मजबूत होता है जितनी मजबूत उसकी जड़ें होती हैं। आदरणीय मदन लाल खुराना जी वो मजबूत जड़ है जिन्होंने ये सुनिश्चित करा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल और संगठन के रूप में आज एक वट वृक्ष बनकर फले। आज भी खुराना जी का कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में एक यादगार कार्यकाल के रूप में माना जाता। उन्होंने अथक प्रयासों से दिल्ली में विकास सुनिश्चित करा, प्रगति सुनिश्चित करी और इसीलिए प्यार से उन्हें दिल्ली का शेर भी बोला जाता। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, आदरणीय मंत्री श्री परवेश साहिब सिंह जी का, जिन्होंने इतनी शीघ्रता से शीघ्र अपनी वचन पूर्ति करी। मुझे याद है मोती नगर विधानसभा में ये कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस चौक का नामकरण होगा आदरणीय खुराना जी के नाम पर। मुझे लगता है शायद महीना भी पूरा नहीं हुआ और उन्होंने इतना सुंदर चौक बना दिया है और यहाँ पर उन्होंने खुराना जी के नाम पे इसको रखा है। मैं जानती हूँ कि ये जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, जो स्वच्छता का काम है, क्योंकि इससे पहले ये चौक बहुत बुरी हालत में था, ये चौक और श्री मदन लाल खुराना जी के आदर्श आने वाली पीढ़ियों को वर्षों तक, जनरेशन तक प्रेरित करते रहेंगे। उपस्थित सभी मंत्रियों ने इस अवसर पर स्वर्गीय मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी की धर्मपत्नी श्रीमती राज खुराना को भी नमन किया। वहीं अपने संबोधन में श्री मदन लाल खुराना के महान कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि इस उद्घाटन के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को सीख मिलेगी। जब हम दिल्ली के शेर मदन लाल खुराना जी को याद कर रहे हैं, उनके नाम के ऊपर हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भाई परवेश वर्मा जी ने एक बड़े स्थान का नामकरण करने का फैसला लिया। मैं मेरे साथ आए हुए हमारे सभी कैबिनेट के कुलीग, माननीय कपिल मिश्रा जी, माननीय इंदिरा जी, माननीय बांसुरी जी, हमारे एमपी साहिबान, भाई हमारे हरीश खुराना जी, हमारे एमएलए साहिबान और सामने बैठे हुए सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज उनको याद कर रहे हैं हम लोग, उनकी जन्मतिथि भी आज की है और उस पर ये एक शुरुआत है जो खुराना जी के नाम पर चौक रखा गया है। पिछली सरकारों ने इस प्रकार के दिल्ली के ही नायकों को नजरअंदाज किया था। कोई भी वृक्ष उतना ही मजबूत होता है जितनी की उसकी जड़ें मजबूत हैं। आदरणीय मदन लाल खुराना जी दिल्ली के वो शेर थे जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत जड़ की तरह उन्होंने काम करा। उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए अथक प्रयास करे और इसीलिए वो आज एक अनफॉरगेटेबल मुख्यमंत्री के रूप में आज भी याद करे जाते हैं। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, आदरणीय बड़े भाई दिल्ली सरकार में मंत्री श्री परवेश साहिब सिंह जी का,
कि उन्होंने जो वचन दिया था यहाँ पर मोती नगर विधानसभा के लोगों को, उसको इतनी जल्दी पूरा करा। मुझे याद है शायद 1 महीना भी पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सार्वजनिक तौर पे कहा था कि वे माननीय मदन लाल खुराना जी के नाम पर एक चौक का नामकरण करेंगे, और इतनी जल्दी उन्होंने वचन पूर्ति करी है। पुनः उनका आभार करती हूँ और मोती नगर विधानसभा के एक बाशिंदे को बहुत बधाई देती हूँ। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरा ऊपर कर लेना भैया, आईडी और ऊपर कर। हमारी सरकार के प्रयास सफल है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा और दिल्ली में जो सरकार द्वारा प्रदूषण को खत्म करने के लिए कदम उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए आया है। हम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। ये जो मेट्रो आप देखते हैं उसमें मतलब खुराना जी का बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ पे उनके लिए इस स्मृति स्थल पे उनका नामकरण करना, उनको यादगारी उनके लिए बनाना, ये अपने आप में हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उनको याद करते हुए मेरे जैसे अनेकों कार्यकर्ता हमेशा ये ध्यान में रखेंगे जिस तरह से दिल्ली को उन्होंने आगे रखकर अपनी सेवा निभाई। आज उसी के कारण हम सब उनको याद कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, भाई परवेश वर्मा जी का और उनके सुपुत्र हरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं की जहन में ये रहे, याद में ये रहे, इसके लिए बड़ा काम किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन इससे बहुत बड़ी सेध देगी, इससे बहुत बड़ी सीख देगी। नेशनल टीवी चैनल एसटी संगम के दिल्ली न्यूज चीफ ललित सुमन ने इस अवसर पर श्रीमती राज खुराना से विशेष वार्ता की। हमारे साथ दिल्ली के शेर कहे जाने वाले स्वर्गीय मदन लाल खुराना की धर्म पत्नी श्रीमती राज खुराना जी हैं। आज इस अवसर पर जब संपूर्ण दिल्ली मंत्रिमंडल यहाँ पंजाबी बाग चौक पर उपस्थित होकर के इस चौक के नामकरण के अवसर पर हम उनसे ही बात करेंगे, वो क्या महसूस कर रही हैं इस अवसर पर। हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं अपने भाइयों को, सबको, सारे अपनी तो इस बहुत खुशी हो रही है आज हमको कि खुराना जी के नाम से ये इतना काम खुराना जी के नाम को कितना अच्छा मिल रहा है और हरीश भी ऐसे ही करेगा। इन्होंने कहा कि जो उनके विधायक पुत्र हरीश मदन लाल खुराना भी खुराना जी के पद चिन्हों पर चलते हुए इसी प्रकार से जनता की सेवा करेंगे। श्रीमती राज खुराना के साथ साथ बड़ी बहू वंदना खुराना भी इस अवसर पर हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा जो कि राष्ट्र को 2 शब्द बताएं इस अवसर पर। साधुवाद करती हूँ पूरी दिल्ली सरकार का कि जिन्होंने रेखा गुप्ता जी का, परवेश वर्मा जी का, कि जिन्होंने इतने कम समय में जो काम इतने टाइम तक नहीं हुआ था वो उन्होंने 1 महीने के अंदर करके दिखाया है। और ये चौक का नाम स्वर्गीय श्री मदन लाल खुराना जी हमारे पापा के नाम किया है। ये काम बहुत 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 पहले हो जाना चाहिए था, किंतु कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सब कार्यकर्ताओं का भी जो सब लोग यहाँ आए और आशीर्वाद दिया है और सबने पापा को इतना, या उनके आज जन्म जयंती पर सबने इतना आके पुराने दिन जैसे हम सबको याद दिला दिए। ऐसा लगा कि आज पापा हमारे बीच में फिर से आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। मदन लाल खुराना चौक का उद्घाटन कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल एक नेता को श्रद्धांजलि देने का अवसर बना, बल्कि दिल्ली के विकास के उनके सपनों और लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा को दोहराने का एक मौका भी बना। डीआईडी न्यूज टीम ने इस अवसर पर विधायक हरीश खुराना एवं उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की, जिन्होंने इस उद्घाटन को लेकर हर्ष प्रकट किया। भावुक क्षण है मेरे लिए कि क्षेत्रीय विधायक होने के नाते भी और हमारे पूजनीय मदन लाल खुराना जी के बेटे होने के नाते भी आज उनकी जन्म जयंती के ऊपर आज दिल्ली की सरकार ने आज एक जो व्यस्तम चौकों में से एक दिल्ली की पंजाबी बाग चौक है
उसका उद्घाटन खुराना जी के नाम पर करा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली की सरकार का, रेखा गुप्ता जी, प्रवेश जी का, जिन्होंने इनिशिएटिव लेके कार्यक्रम किया। निश्चित तौर के ऊपर धन्यवाद हो मोतीनगर की विधानसभा की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने इनिशिएटिव लेके काम किया। और जिस प्रकार से हमारे तीनों मुख्यमंत्री रहे, चाहे मदन लाल खुराना जी हों, सांसद जी हों, चाहे सुषमा स्वराज जी, उनके दिखाए हुए कार्य पे वो काम कर रहे हैं दिल्ली की सरकार, उनको भी बहुत बहुत बधाई। जब इस चौक का नाम श्री मदन लाल खुराना चौक होगा तो लोग देखेंगे और जानेंगे कि श्री मदन लाल खुराना कौन थे। आने वाली हमारी जनरेशन सोचेंगे तो उनको पता चलेगा कि दिल्ली के शेर, दिल्ली के पुजारी, दिल्ली को मंदिर की तरह मानने वाले थे हमारे श्री मदन लाल खुराना जी। आज बहुत ही अच्छा खुशी का अवसर है, आज उनके नाम से इस चौक का नाम रखा जा रहा है। मैंने श्री मदन लाल खुराना के साथ बहुत लंबा समय काम किया है। मैं 13.5 साल उनका PA रहा हूँ। जैसे विचार के लोग अब शायद ही मिले। मैं 13.5 साल उनके पास रहा और बहुत समय के पाबंद थे और बड़ी उनके खूबियाँ थी। आज अच्छा दिन है कि उनके नाम पे ये दिल्ली सरकार ने, रेखा सरकार ने आया किया है। हमारे PWD मिनिस्टर जिनके पास मुझे फिर काम करने का मौका मिला, प्रवेश जी का, कल जब इस क्षेत्र में आए थे, यहीं पे आए थे, सारा निरीक्षण लिया था बड़ा सुंदर। तो ऐसे सारे चौराहे ऐसे हो जाए, मुझे लगता है दिल्ली को बहुत खूबसूरत हो जाएगी और खुराना जी की जो मन की मंशा थी, दिल्ली की मंदिर बन जाएगी। बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष का विषय है कि आज इस चौक का नाम मदन लाल खुराना जी के नाम से रखा गया। उन्होंने दिल्ली को अपने एक मंदिर की तरह पूजा था और ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, जो बहुत देर से। अब यहाँ पर मदन लाल खुराना जी का जो चौक का उद्घाटन हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा और उनका ये याद हमेशा हमारे मन में हमेशा बनी रहेगी। आगे आने वाली पीढ़ियों में भी बनी रहेगी ये याद, उनकी स्मृति हमेशा हमारे मन में रहे। दिल्ली का शेर हमेशा था, है और रहेगा। आज बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही खुश है हम लोग कि हमारी CM रेखा गुप्ता जी और हमारे साहिब सिंह बिंदा जी, पूरा कैबिनेट, पूरी दिल्ली सरकार यहाँ थी और सबने मिलकर चौक का नाम मदन लाल खुराना चौक रखा। ये होना भी जरूरी था और बहुत ही हर्ष है। हमें बहुत बहुत बधाई है, सब बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं, सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? इंदरपाल सिंह, फर्नीचर एसोसिएशन फर्नीचर ब्लॉक का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी। और मेरे को, हमें पूरे कीर्तिनगर फर्नीचर वालों को, बल्कि पूरे कीर्तिनगर को, पूरे मोतीनगर विधानसभा को इस चीज़ की आज बहुत प्रसन्नता है और बहुत सालों बाद आज जो चीज़ बहुत साल पहले हो जानी चाहिए थी वो आज हो रही है। मतलब हम बहुत आभारी हैं हमारी CM रेखा गुप्ता जी के, हमारे मेयर साहब के और खुराना जी के बेटे के, जिन्होंने ये एफर्ट किया। अत्यंत हर्ष हो रहा है दिल्ली के प्रगति के गुरु मदन लाल खुराना जी के नाम पे, जिन्होंने दिल्ली की प्रगति की शुरुआत करी, कि आज ये चौक समर्पित हो रहा है उनके नाम से। तो हम अत्यंत खुशी का इजहार कर रहे हैं और सबको बधाई देते हैं। रामधन नागरो, सोशल वर्कर। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मदन लाल खुराना जी के नाम से किसी जगह का नाम और किसी अच्छे चौराहे का नाम रखा जा रहा है। उन्होंने दिल्ली के लिए जो किया, जितना संघर्ष किया, कदमी है, वोट किया और उसके कारण ही दिल्ली को कितना सुंदर उन्होंने बनाया। जब वो आए, उन्होंने हर रोड को चौड़ा करने का प्रयास किया, हर सीवर लाइन, जो कुछ वो डेवलपमेंट कर सकते थे 3 साल के अंदर, और उन्होंने बहुत अच्छा किया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस चौक का नाम उनके नाम पर रखा है, श्रीमान मदन लाल खुराना जी के नाम। पंजाबी बात के नाम से पंजाबी बात जो चौक था वो श्री मदन लाल खुराना जी के नाम से जाना जाएगा। बड़ा हर्ष का विषय है। खुराना जी ने अपना पूरा जीवन दे दिया राष्ट्र के लिए। उनका नमन करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि खुराना जी के नाम को आगे ले जाया जाएगा, हरीश जी और आगे बढ़ाएंगे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा वो दिन याद है, मेरा भी जन्मदिन आज ही होता है। मैं जैसे ही खुराना के पास जाता है, बोलते थे आप बेटा आपका जन्मदिन बधाई हो, और माता जी हमारे जो मीठा करती थी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दिल्ली सरकार का, माननीय मोदी जी का। तो होना ही चाहिए था। खुराना जी की याद तो सारी दिल्ली को आती है, बहुत याद आती है।
खुराना जी के टाइम में विकास कार्य शुरू हो गए थे, बीच में रुक गए थे, अब फिर शुरू हो जाएंगे। अच्छा। और ये बहुत अच्छा एक त्यौहार है आज उनका बर्थडे भी है। आज यहाँ जो मदन लाल जी खुराना का पार्क का जो उद्घाटन हो रहा है चौराहे का, बड़ी खुशी की बात है। दिल्ली सरकार ने कुछ उनके लिए किया है, वो भी एक बड़ी खुशी की बात है। अशोक सिंह का जी प्रेसिडेंट कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आज खुराना जी के नाम पर जो चौक का उद्घाटन हो रहा है उसके लिए मेरी अत्यंत प्रसन्नता है। और मैं अपनी पूरी टीम कीर्तिनगर इंडस्ट्री के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके एग्जीक्यूटिव उनको साथ लेकर आए हैं और खुराना जी को भी बधाई दी, हरीश खुराना जी को बधाई दी है इसकी। और हमें बहुत खुशी है और हम हरीश खुराना जी से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे खुराना जी हमारे काम सारे करते हैं कीर्तिनगर के और चुकी की झोपड़ी क्लस्टर के, वैसे भी हरीश खुराना जी भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे और इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले तो मैं जो दिल्ली सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री हैं परवेश वर्मा जी और बाकी सारी टीम, उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने सालों से दिल्ली के शेर जो हमारे स्वर्गीय माननीय श्री मदन लाल खुराना जी को किसी भी सरकार ने याद नहीं किया पीछे इतने सालों तक, और इतना उन्होंने दिल्ली के लिए किया है। ये दिल्ली सरकार ने जो ये कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है। मैं राजीव गुप्ता विधायक जी का मित्र, छोटा भाई, मैं सिर्फ यही कहना और भाजपा का एक कार्यकर्ता, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, शायद आज दिल्ली की जनता को इंसाफ मिला है। एक गोल चक्कर का नाम उनके नाम पे मदन लाल खुराना जी के चौक के नाम पे हुआ है, तो इससे लग रहा है कि आज दिल्ली की जनता को इंसाफ मिला है। और जो उन्होंने कार्य किए थे, ये तो एक बहुत छोटी सी शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। और मेरी दिल्ली सरकार से यही विनती है कि जितना बड़ा उनका कद था उसी हिसाब से उनके नाम का आगे अनुसरण करते हुए बहुत से कार्य किए। आप नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर बने रहें अन खबरों के लिए। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्तिनगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर आज दिल्ली नगर निगम प्राइमरी स्कूल सरस्वती विहार डी ब्लॉक में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डेटॉल और जागरण पहल के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली नगर निगम के शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा रहे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद शिखा भारद्वाज, शिक्षा विभाग के अधिकारी, जागरण पहल के डॉक्टर विवेक तथा दिल्ली इंचार्ज प्रीति भी उपस्थित रही। अपने संबोधन में शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने कहा कि यह पहल बच्चों में स्वच्छता को आदत के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली नगर निगम का शिक्षा विभाग लगातार विद्यार्थियों और शिक्षकों के हित में नवाचारपूर्ण कदम उठा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम के एकीकरण के बाद पहली बार विद्यालयों के छात्रों को वर्दी, स्टेशनरी एवं स्कूल बैग हेतु राशि सत्र प्रारंभ में ही अर्थात सितंबर माह में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। इससे पहले यह राशि सत्र समाप्ति के बाद दी जाती थी। इस वर्ष वन क्लिक ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से 6.5 लाख छात्रों के खातों में एक साथ राशि पहुंचाई गई, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई। श्री वर्मा ने आगे बताया कि दिल्ली नगर निगम में पहली बार 1400 प्रिंसिपलों की एक साथ नियुक्ति की गई है, जिससे विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आई है। साथ ही दीपावली बोनस भी शिक्षकों को समय पर त्योहार से पहले ही उनके खातों में भेजा गया, जो निगम के इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक 700 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाए जा चुके हैं और बहुत जल्द सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं इस दौरान योगेश वर्मा ने यह भी कहा कि इन सभी कार्यों में निगम के
महापौर राजा इकबाल सिंह और निगम अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना, प्रिंसिपलों की वित्तीय सीमा बढ़ाना, बॉयज फंड की राशि जारी करना और मरम्मत कार्यों को गति देना है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत, शिक्षित भारत, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान दें। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद शिखा भारद्वाज ने बच्चों को दीपावली की शुभकामना देते हुए विद्यालय एवं आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली पर 1.86 करोड़ परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की गरीब और वंचित महिलाओं को हर साल 2 मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल मिलेंगे। इस योजना पर सरकार 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीकात्मक रूप से 150 लाभार्थियों को सब्सिडी के चेक भी सौंपे। उन्होंने कहा कि अब रसोई गैस के लिए पैसे नहीं देने होंगे। यूपी सरकार हर साल 2 सिलेंडर मुफ्त देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश में सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं। प्रदेश भर के 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने के आज के समारोह में मैं सबसे पहले प्रदेश भर के 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के उन लाभार्थियों को जिनके लिए 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम लोगों ने आज जारी की है, उन सबको मैं बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है कि वह शासन की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ उन जरूरतमंदों को, उन गरीबों को, उन वंचितों को, उन दलितों को उपलब्ध करवाएं जो उसका लाभार्थी, जो उसका पात्रता रखता है, और बिना किसी लाल लपेट के, बिना किसी व्यवधान के उसका लाभ उन पात्रों को प्राप्त होना ही चाहिए। आजादी के बाद पहली बार किसी भी गरीब को, किसी भी वंचित को बिना भेदभाव के योजना का लाभ तब मिलना प्रारंभ हुआ जब देश के अंदर सौभाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इससे जो पैसे की बचत होगी, इससे आप अपने घर में बच्चों के लिए कुछ अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। रायपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्व मानक दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित मानक महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर सभी उपस्थित लोगों ने गुणवत्ता मिशन में सक्रिय भागीदारी का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में प्रदेश में मानक जागरूकता और गुणवत्ता सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने स्टॉलों का अवलोकन किया और कहा कि हमारे जीवन में मानकों का विशेष महत्व है, क्योंकि किसी भी वस्तु की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता इन्हीं पर निर्भर करती है। आपको बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है और मिलावट व नकली वस्तुओं पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभाता है। मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को विश्व मानक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और इस महोत्सव के आयोजन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का भी आभार व्यक्त करता हूं। और हम इस अवसर पर ये कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन में मानकों का बहुत महत्व है। किसी भी वस्तु की गुणवत्ता और उसकी दक्षता को हम मानकों के जरिए पहचानते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह प्रदान कर उपभोक्ताओं के अधिकारों की जहां रक्षा करता है, वहीं यह मिलावट और नकली वस्तुओं के कारोबार को भी नियंत्रित करता है। एक समय था जब सोना जैसी महंगी धातु की गुणवत्ता का पता नहीं चलता था, लेकिन अब हर ग्राहक सोने के गहने खरीदते समय BIS हॉलमार्क जरूर देखता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आज यहाँ संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जिस तरह जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है, वह बहुत ही
प्रशंसनीय है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।